शंभू खन्नौरी बॉर्डर पर 24वें दिन भी डटे किसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब के हजारों किसान अब भी शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज 7 मार्च दिन वीरवार को किसान आंदोलन का 24वां दिन है। इस आंदोलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि गैर राजनीतिक, और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली कूच कर रहे हैं, जबकि कई किसान नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता सरवण सिंह पंधेर का कहना है कि शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर आंदोलन का आज 24वां दिन है। किसानों की बातें अब लगातार सच साबित होती जा रही हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर सिर्फ बहाने बना रही है, जबकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार किसानों और मजदूरों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं देना चाहती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई किसान नेता फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में से अत्यधिक संख्या में महिलाएं शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। वहीं आपको बता दें कि पंधेर का कहना है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 12 जिले के धर्मा धाकड़ सहित करीबन 50 सहयोगों को बीती रात राजस्थान में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के रतलाम जिले और दक्षिण भारत के कुछ दिनों से आ रहे पिछले कुछ दिनों से जो किसान संगठन और नेता उनके संपर्क में नहीं आ पा रहे, जबकि पश्चिम बंगाल से किसानों का एक जत्था पूरे दल बल सहित दिल्ली के लिए जल्द रवाना होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, जयपुर, दौसा और डूंगरपुर से किसानों के जत्थे दिल्ली आने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और अभी वो रास्ते में हैं, जो बहुत ही जल्दी दिल्ली की सीमाओं पर होंगे और धरनारत किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी ताकत बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर किसानों को जो कि रेल मार्ग के जरिए दिल्ली पहुंच रहे थे, उन्हें रेलवे स्टेशनों पर ही पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दोस्तों, 10 मार्च को ट्रेनें रोकने का किसानों ने किया है ऐलान। वहीं आपको बता दें कि 3 मार्च को बठिंडा में शिवकर्ण सिंह की अंतिम अरदास में किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान किया था कि 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के जो जितनी भी ट्रेनें देश भर में चलती हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत रखी है। रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस महापंचायत को किसानों ने किसान मजदूर महापंचायत का नाम दिया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पिछले 23 दिनों में किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या बड़ा हुआ। दोस्तों, 13 फरवरी को सुबह 10 बजे फायरिंग। पंजाब से किसान 12 फरवरी की शाम को ही शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। 13 फरवरी की सुबह उन्होंने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में 13 फरवरी को सुबह 10 बजे फायरिंग हुई। वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ में रबड़ की गोलियां चलाई। शंभू की तरह खन्नौरी और डबवाली बॉर्डर पर भी हालात नाजुक रहे। दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान 14 फरवरी को खन्नौरी बॉर्डर पर हालात बिगड़ गए, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर झड़प के बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस पर सीधे सीधे आरोप लगाए कि पुलिस ने उन पर SLR से सीधी फायरिंग की है। इसके बाद खन्नौरी बॉर्डर पर भी किसानों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बीच अच्छी खासी झड़प हुई, जिसमें इस झड़प के दौरान किसानों ने पैरामिलिट्री के जवानों की न सिर्फ लाठियां छीनी, बल्कि आत्म सुरक्षा के नजरिए से उनके द्वारा पहने जाने वाले हेलमेट भी किसानों ने छीन लिए। वहीं बात करें अगर 15 फरवरी की, तो किसानों ने पंजाब में न सिर्फ सभी टोल फ्री करवाए, बल्कि साथ ही ट्रेनें भी रोकी। पुलिस की ओर से आंसू गैस के इस्तेमाल से गुस्साए पंजाब के अन्य किसान संगठनों ने इसके बाद इस आंदोलन का समर्थन किया। इसके साथ ही पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 घंटे के लिए सभी टोल प्लाजा फ्री करवाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने 6 जिलों में 4 घंटों के लिए ट्रेनें रोक दी। दोस्तों, इसके बाद बात करें अगर 16 फरवरी की, तो किसानों की ओर से ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया। साथ ही पंजाब और हरियाणा में रोडवेज बसें बंद रही और हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ने 3 घंटों के लिए सारे टोल फ्री कराए। 16 फरवरी को ही गुरदासपुर के किसान ज्ञान सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ इस आंदोलन में शामिल था। इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात GRP के सब इंस्पेक्टर हीरालाल की भी मौत हो गई। जानकारी अनुसार इसकी वजह
आंसू गैस के गोले से दम घुटना बताया गया। पुलिस पर हमले के दौरान ये आरोप है कि हरियाणा पुलिस ने किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और उनके 5 साथियों पर एफआईआर दर्ज की। इस घटना के बाद शाम को किसान संगठनों ने शांति बनाए रखने का फैसला लिया। अब बात करते हैं अगले दिन 17 फरवरी की। तो 17 फरवरी को पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों को किसानों की ओर से घेरा गया, जबकि उस दिन संभू बॉर्डर पर पूरा दिन शांति बनी रही। हरियाणा के सभी जिलों में बीकेयू की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाले गए, जबकि एक बार फिर से पंजाब में किसानों ने सारे टोल फ्री कराए। इसके साथ साथ पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाल में भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों के घर के बाहर धरना दिया गया। वहीं 18 फरवरी को बैठक में केंद्र ने किसानों को अपना प्रपोजल दिया। इस दिन भारतीय किसान यूनियन के क्रांतिकारी नेता मनजीत सिंह ने खनौरी बॉर्डर पर दम तोड़ दिया। इसके बाद देर शाम चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच एक मीटिंग हुई। इसमें सरकार ने 5 फसलों जिनमें मक्का, कपास, मसूर, उड़द और तुअर को 5 साल तक एमएसपी पर खरीदने का प्रपोजल दिया। अब बात करते हैं 19 फरवरी की, जब केंद्र सरकार की ओर से दिए गए प्रपोजल को किसानों ने पूरी तरह नकारते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मतलब किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत डल्लेवाल ने केंद्र सरकार के इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रपोजल को नकारने के बाद डल्लेवाल ने कहा कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो धान और गेहूं की फसल को छोड़ेगा, न कि हर किसान को इसका फायदा होगा। इसके बाद एक बार फिर से किसान नेता पंधेर ने 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किया, जिसको लेकर किसानों की ओर से जो तैयारियां की गई थी उसके अंतर्गत 20 फरवरी को संभू बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनें पहुंची और इसी दौरान एक और मौत हो गई। आपको यहाँ यह भी बता दें कि हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी बड़ी मशीनरी अपने साथ लेकर यहाँ पहुंचे। न केवल ये मशीनरी बल्कि अपने बचाव के लिए बुलेट प्रूफ पॉकलेन मशीन भी लेकर आए। जिसके बाद हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को लेटर लिखा। इस सब के दौरान ही टोहाना बॉर्डर पर एक एसआई की मौत हो गई। जबकि बात करें अगर 21 फरवरी की, तो दिल्ली कूच की कोशिश के दौरान एक युवा किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दिन किसानों ने दोपहर में दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार की ओर से 5वीं वार्ता का मैसेज आ गया। जब तक किसान कोई फैसला ले पाते, उससे पहले ही खनौरी बॉर्डर पर हुई एक हिंसक झड़प में बठिंडा के युवा किसान, जिसका नाम शुभकर्ण है, उसकी मौत हो गई। इसी दौरान संभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की कोशिश के वक्त हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे सरवण पंधेर और जगजीत डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई और किसान आंदोलन का दिल्ली कूच 2 दिन के लिए फिर से टाल दिया गया। अब बात करते हैं 22 फरवरी की। तो इस आंदोलन के दौरान 22 फरवरी का दिन बहुत ही शांतिपूर्वक बीता, क्योंकि संभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान पंजाब सीमा में बैठे रहे तो हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बैरिकेडिंग पर डटी रही। 23 फरवरी को दिल्ली कूच 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया, क्योंकि इस दिन आंदोलन के दौरान मारे गए युवा किसान शुभकर्ण के परिवार को पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए और बहन को सरकारी नौकरी देने की बात कही। जबकि आंदोलनकारी किसान आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद किसान नेता पंधेर और डल्लेवाल ने कहा कि 29 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बात करते हैं 24 फरवरी की। तो सरकार की ओर से हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने संभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर शाम को कैंडल मार्च निकाला। वहीं आंदोलन के दौरान लापता हुए किसान प्रीतपाल के रोहतक पीजीआई में भर्ती होने की सूचना के बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को पत्र लिखा और इस पत्र लिखे जाने के बाद रोहतक पीजीआई में भर्ती किसान को चंडीगढ़ रेफर किया गया। 25 फरवरी को हरियाणा के उन 7 जिलों में रह रहे लोगों को राहत की सांस उन्हें मिली, जहां पर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि 25 फरवरी को इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को हटा दिया गया। इन जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल थे, जिनमें 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से इंटरनेट बंद था। 25 फरवरी को न केवल इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई, बल्कि 11 दिन से बंद दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को भी अस्थायी तौर पर खोल दिया गया। किसानों संभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हुए सम्मेलन में नुकसान के बारे में बताया गया। वहीं फतेहाबाद के गांव सैमेन में खा पंचायत व कई गांवों के ग्रामीणों की महापंचायत भी हुई। इसके अगले दिन 26 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जबकि संभू और खन्नौरी बॉर्डर पर WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले फूंके गए। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा और मांगे पूरी होने तक वे बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। वहीं 27 फरवरी को एक और किसान की मौत हो गई। यह मौत खन्नौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान हुई, जिसमें पटियाला के रहने वाले 50 वर्षीय कर्नैल सिंह की मौत हो गई। आपको बता दें कि 27 फरवरी तक किसान आंदोलन में 8 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जिनमें 3 पुलिस कर्मचारी भी शामिल। इस दिन संभू और खन्नौरी बॉर्डर पर 15वें दिन किसानों का शांतिपूर्ण ढंग से धरना जारी रहा। सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि दिल्ली कूच को लेकर मीटिंग चल रही है, कल इस बारे में कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। मीटिंग का दौर लगातार आगे बढ़ता रहा और 28 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने एक ज्वाइंट मीटिंग की। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस की ओर से उपद्रव करने वालों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की भी कार्रवाई शुरू की गई। बड़े दुख के साथ आपको बता रहे हैं कि 29 फरवरी को किसान शुभकर्ण का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि किसान की मौत के 9 दिन बाद यह अंतिम संस्कार किया गया था। इस आंदोलन के दौरान मारे गए किसान शुभकर्ण का अंतिम संस्कार करने से पहले शुभकर्ण का शव खन्नौरी बॉर्डर पर लाया गया, जहां पर आंदोलन कर रहे किसानों ने उसे श्रद्धांजलि दी। बाद में शव को बठिंडा ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया और इसके साथ ही फरवरी का महीना भी बीत गया, मगर कोई निर्णय अभी तक नहीं निकल सका और सरकार और किसानों के बीच ऐसे ही पेच फंसा रह गया। 1 मार्च को अगला महीना शुरू होते ही किसान डबवाली बॉर्डर पर भी बैठ गए। आपको बता दें कि इससे पहले किसान हरियाणा पंजाब के संभू और खन्नौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन किसानों ने 1 मार्च को ऐलान किया कि अब किसान डबवाली बॉर्डर पर भी धरना देंगे और इसी ऐलान के बाद किसान डबवाली बॉर्डर पर पहुंचने लगे और वहां भी आंदोलन की आग धधकने लगी। मार्च महीने के दूसरे दिन मतलब कि 2 मार्च को पंजाब के कलाकारों ने आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। आंदोलन का यह 19वां दिन था जब ये कलाकार किसानों के समर्थन में आए थे। वहीं किसान नेता सरवण सिंह पंधेर युवा किसान शुभकर्ण सिंह के घर पहुंचे। यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुभकर्ण की अंतिम अरदास में पहुंचने की अपील की। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में आयोजित आम सभा की बैठक में गठित SKM की 6 सदस्यीय समिति द्वारा अपनाए गए 8 सूत्री प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों को सौंपा। 3 मार्च को युवा किसान शुभकर्ण की बठिंडा में अंतिम अरदास हुई, जिसमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण पंधेर समेत हजारों किसान पहुंचे। वहां पर मन से पंधेर ने 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया। हरियाणा पंजाब को छोड़कर देश के किसान ट्रेन, बस या फिर पैदल दिल्ली कूच करेंगे। इसके अलावा 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश में ट्रेन रोकने का भी ऐलान किया गया है। इसके बाद 4 मार्च को दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे खोला गया। आपको बता दें कि प्रशासन ने 4 मार्च सोमवार को अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर लगे बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया। वहीं 5 मार्च को पंधेर ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने मोर्चे की जीत के लिए श्री दरबार साहिब में माथा टेका। इसी दौरान प्रशासन ने हिसार अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को भी खोलना शुरू कर दिया। अगर बात करें कल 6 मार्च बुधवार की, तो किसान दिल्ली कूच के लिए निकले। दिल्ली कूच करने वाले इन किसानों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली कूच के लिए रवाना हुए। उनके इस कूच के दौरान कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया और कई जगहों पर फिर से बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल किसान दिल्ली में विभिन्न बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, इसी मकसद के साथ कि वो हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे।